गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोड लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। लोड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और लोड लाइन किस तरीके से हम बनाते हैं ना। तो देखो, उसके लिए हमने क्या लिया था, इस वीडियो को देखने से पहले इससे प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट उससे स्टार्ट किए थे हम, है ना। अब देखो, हमने एक एम्पलीफायर लिया था, प्रवर्धक लिया था। कौन सा था? उभयनिष्ठ उत्सर्जक, यानी कि कॉमन एमीटर। ठीक है, इस पर अभी हमने क्या आरोपित नहीं किया था, ध्यान रखना। संकेत आरोपित नहीं किया था, सिग्नल आरोपित नहीं किया था। संकेत या सिग्नल क्या होता है जिसको हमें एम्पलीफाई कराना होता है, प्रवर्धन कराना होता है। ये पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। फिर क्योंकि ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक लिया था, कॉमन एमीटर लिया था, तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ जो होता है ये कौन से रीजन में होता है? ये सक्रिय क्षेत्र होता है, ये एक्टिव रीजन होता है। ये नीचे वाला जो रीजन होता है ये कौन सा रीजन होता है, कौन सा क्षेत्र होता है? ये अंतक क्षेत्र होता है या कट ऑफ रीजन होता है। और ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला इधर जो मिलता है हमें, ये कौन सा क्षेत्र होता है हमारे पास? संतृप्त क्षेत्र होता है, सैचुरेशन रीजन होता है। तो फिर कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि दो पॉइंट होते हैं, कौन कौन सा? VCC/RL और कौन सा? VCC। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास? लोड लाइन कहलाती है। इतना हम डिस्कस कर चुके थे। अब देखो, इसमें हम एक और के बारे में डिस्कस करते हैं, क्यू पॉइंट के बारे में, यानी कि क्यू बिंदु के बारे में, क्वाड्रेंट पॉइंट के बारे में, कि ये क्या होता है। ठीक है, क्यू पॉइंट क्या होता है और क्यों आवश्यकता होती है। तो देखो, लोड लाइन जो होती है ना, ये किसके लिए था? IB = 0 माइक्रो एम्पियर, IB = 10 माइक्रो एम्पियर पे था, IB = 20 माइक्रो एम्पियर पर था, IB = 30 माइक्रो एम्पियर। IB के अलग अलग मान पर ये ग्राफ, ये वक्र हमें क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था ना। IB = कितना था? 50 माइक्रो एम्पियर था। यानी कि IB के हमारे पास डिफरेंट क्या थी? वैल्यूज थी। क्लियर है ये वाली बात? अब क्यू पॉइंट क्या होता है? क्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं, प्रचालन करते हैं, यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो, इसको हम कैसे समझाते हैं कि कैसे ऑपरेट करते हैं, कब ऑपरेट करते हैं ट्रांजिस्टर को, कौन से पॉइंट पर ऑपरेट करते हैं। तो देखो, ये IB के डिफरेंट वैल्यू पर, भिन्न भिन्न मान पर ग्राफ है ये हमारे पास। किसके लिए? कॉमन एमीटर के लिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए। और ये क्या है हमारे पास? ये जो लाइन है हमारे पास, ये कौन सी लाइन है हमारे पास? लोड लाइन है। कौन सी लाइन है? ये लोड लाइन है। अब क्यू पॉइंट क्या होता है हमारे पास? लोड लाइन जो होती है ना, ये लोड लाइन जो होती है, निर्गम अभिलाक्षणिकों को जिन बिंदुओं पर काटती है, जैसे हमारे पास ये लोड लाइन है। अब देखो, ये यहाँ काट रही है, इस वक्र को यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। ठीक है, तो ये जहां पर हमारे पास क्या करती है? कट करती है, काटती है। तो IB के संगत ये जो बिंदु होते हैं, जैसे IB = 0 माइक्रो एम्पियर पर ये बिंदु क्यू पॉइंट कहलाता है, IB = 10 माइक्रो एम्पियर पर ये बिंदु क्यू पॉइंट कहलाता है, IB = 20 माइक्रो एम्पियर पर ये बिंदु क्यू पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का क्या करते हैं? प्रचालन करते हैं। ठीक है, तो क्यू पॉइंट को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि जो लोड लाइन होती है, ठीक है, लोड लाइन, ये लोड लाइन है ये वाली, है ना। लोड लाइन निर्गम अभिलाक्षणिक, यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक
कर्व, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र को जिन बिंदुओं पर काटती है, जिन पॉइंटों पर काटती है, कट करती है, जिन बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, वे उसके लिए विभिन्न, ठीक है, वेरियस है ना, IB के मानों के संगत, क्या कहलाता है हमारे पास? प्रचालन बिंदु कहलाता है। IB के संगत प्रचालन बिंदु कहलाता है, ठीक है, या Q पॉइंट कहलाता है। तो देखो, अगर IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर है तो ये हमारे पास क्या होगा? Q पॉइंट होगा। यदि IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, यानी यहाँ ट्रांजिस्टर का हम क्या कराते हैं? प्रचालन कराते हैं, ऑपरेट करते हैं ट्रांजिस्टर को। किस लिए? सिग्नल का, संकेत का प्रवर्धन कराने के लिए। यानी कि जो हम ये ले रहे थे, इसको क्या कर देना? एम्पलीफाई कर देना, प्रवर्धन कर देना, ताकि हमारे पास जैसे ऑडियो सिग्नल होता है, जैसे फ़ोनों में जो आवाज़ आती है, जब एक फ़ोन से कॉल करते हैं दूसरे के पास तो वो हवा में होती हुई जाती है ना, तो जब दूसरे फ़ोन में जब वो संकेत जाता है, हमारी आवाज़ जाती है, तो उसमें कमी हो जाती है, हानि हो जाती है। तो उसके लिए हम एम्पलीफायर लगाते हैं, ताकि उसको हम क्या कर दें? शक्ति प्रदान कर दें, उसका प्रवर्धन करा दें, हम एम्पलीफाई कर दें उसका, है ना। इसलिए हमारे पास हम इसको काम में लेते हैं। तो देखो, IB के विभिन्न मानों के संगत, जब IB का मान, ये ट्रांजिस्टर इस बिंदु पर ऑपरेट होगा, इस बिंदु, तो ये IB के मानों के संगत क्या कहलाते हैं? Q पॉइंट कहलाते हैं, प्रचालन बिंदु कहलाते हैं। तो देखो, Q पॉइंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? IB पर डिपेंड करता है। Q पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? हमारे पास IB पर निर्भर करता है कि IB का मान क्या होगा, उसके संगत हमें क्या मिल जाता है? Q पॉइंट। देखो, क्योंकि IB जब 0 माइक्रो एम्पियर था तो यहाँ कट कर रहा था, IB 10 माइक्रो एम्पियर था तो यहाँ कट कर रहा था, तो अलग अलग Q पॉइंट आ रहे हैं। तो Q पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है? IB पर, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं। अभी हमने कोई भी संकेत आरोपित नहीं किया है, यहाँ पर ध्यान रखना। संकेत की अनुपस्थिति में, अभी केवल हम DC लोड लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। संकेत की अनुपस्थिति में प्रचालन बिंदु को संकेत की अनुपस्थिति में प्रचालन बिंदु को शांत बिंदु या Q बिंदु कहते हैं। शांत बिंदु या Q बिंदु कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन से पॉइंट है? हमारे पास Q पॉइंट है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब मैंने ये कहा यहाँ पर कि ये जो Q बिंदु होता है ना, वो IB पर निर्भर करता है। तो बताओ IB का मान क्या होगा इसके लिए? तो ये जो हमारे पास सर्किट है, इसको हम लिख लेंगे, है ना। ये जो हमारे पास परिपथ है, इसमें हम किसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे? IB की। और जो IB की वैल्यू होगी ना, उसके संगत हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? Q पॉइंट मिल जाएगा। और वहीं हम ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, उसका चालन करवाते हैं, काम में लेते हैं हम उसको। क्लियर है ये वाली बात? तो हम यहाँ पर इसमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं? IB की वैल्यू को। तो देखो, IB की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए, देखो ये कौन सा टर्मिनल है? ये B है और ये E है। B और E के बीच में जो वोल्टता होती है वो कौन सी होती है? VBE। यहाँ से ये जो वोल्टता जाएगी ना, तो
तो यहाँ कितनी, जैसे यहाँ 5 वोल्ट है और ये इधर से गई इधर गई और यहाँ मान लो कितनी आ गई 0.9 वोल्ट आ गई इसके लिए, यहाँ और यहाँ। तो B और E के बीच में जो वोल्टता होती है ना वो VBE होती है। यहाँ ऊपर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम IB की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Q पॉइंट का निर्धारण, Q पॉइंट यानी Q बिंदु का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, आधार धारा यानी बेस करंट, आधार धारा यानी कि बेस करंट IB पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है Q पॉइंट। Q पॉइंट क्यों फाइंड आउट करते हैं भाई, ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराना है ताकि हमारे पास सिग्नल का, संकेत का क्या हो जाए, प्रवर्धन हो जाए। ठीक है, तो Q पॉइंट ध्यान देखो, ये कौन सा सर्किट है, निवेशी है। इसमें हम क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, KVL लगाते हैं। अब देखो KVL लगाओगे तो क्या होगा, देखो KVL लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और घूम के यहीं आएंगे। देखो यहाँ से गए, पहले नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव क्या लिखेंगे, VBB। फिर अगर ये बैटरी है तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पढ़ा चुका हूँ KVL, तो पॉजिटिव लेते हैं तो क्या आएगा, IB इंटू RB। फिर इधर गए, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस VBE, और फिर ऐसे घूमकर वापस यहाँ आ गए, इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, IB की। IB इंटू RB इज इक्वल टू, इसको इक्वल के बाद ले गए VBB माइनस क्या, VBE। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो IB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VBB माइनस VBE अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, RB आ जाएगा। अब ये जो VBE होता है ना, ट्रांजिस्टर के लिए, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि B और E के बीच में जो वोल्टता होती है बहुत कम होती है, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो IB इज इक्वल टू क्या होता है, क्या आ जाएगा, VBB लगभग VBB अपॉन क्या, RB। तो इस IB के संगत जो हमें Q पॉइंट मिल जाएगा, वहीं पर हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ट्रांजिस्टर को उपयोग में लेंगे, किसके लिए, प्रवर्धन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए। क्लियर है। अब देखो ये तो तब की बात थी, अभी तक हमने क्या आरोपित नहीं किया है, सिग्नल आरोपित नहीं किया है, संकेत आरोपित नहीं किया है। केवल हमने किसके बारे में पढ़ा है, ये DC के बारे में पढ़ा है, दिष्ट के बारे में पढ़ा है। अब देखो प्रवर्धन कैसे होता है इसका आप समझना, इसको हम अब यहाँ तक का तो क्या हो गया है, काम खत्म है ना। अब देखो प्रवर्धन कैसे होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो देखो इसमें मैंने ये एक संकेत ले लिया, सिग्नल ले लिया, ये होता है प्रत्यावर्ती, ये ऐसे ले लिया, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, संधारित्र लगा लिया C1। ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रत्यावर्ती और दिष्ट को क्या नहीं होने देता है, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट को मिक्स नहीं होने देता है, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, संधारित्र का। यहाँ पर भी हम एक क्या लगाते हैं, संधारित्र C2, और क्या लेते थे हम, यहाँ पर निर्गत लेते थे, आउटपुट मिलता था, और कैसा मिलता था, जिसका एम्प्लीफिकेशन हो गया है। ठीक है, हम यहाँ भी फेज शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बस इसको समझने के लिए लिख रहे हैं हम कि ये ऐसा था और ये ऐसा मिल जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी ऑडियो सिग्नल है वो ऐसा है, तो ये एम्प्लीफिकेशन कर देंगे हम, इसका प्रवर्धन कर देंगे, तो देखो इसकी आवाज़ कितनी हो जाएगी, तेज हो जाएगी, साफ हो जाएगी, है ना। अब देखो कैसे होता है, तो सबसे पहले ये देखो कॉमन एमीटर है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, तो इसका हम निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं, देखो वही
क्या खींचते हम, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। बताओ किस किस के बीच में खींचता है, अब तो बहुत बार बना लिया, IC के बीच में खींचता है और VCE के बीच में खींचता है। ड्रॉ किस किस के बीच में करते हैं, करंट IC और VCE में, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये आया था कब, जब IB इज इक्वल टू कितना होता है, 0 माइक्रो एम्पियर। और फिर इसके हमारे पास इस तरीके से क्या आते हैं, ग्राफ आते थे हमारे पास। इस तरीके से हम इसको क्या करते थे, ड्रॉ करते थे ना। इस तरीके से हम इसको क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, किया हमने। अब यहाँ ये IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर था, मान लो ये IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर है या 20 माइक्रो एम्पियर है। ये IB इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर है। ये IB इज इक्वल टू कितना है, 40 माइक्रो एम्पियर है। ये IB इज इक्वल टू कितना है, 50 माइक्रो एम्पियर है। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, निवेशी जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगी, देखो लोड लाइन होगी हमारे पास। लोड लाइन हमने खींचना पहले ही डिस्कस कर लिया था, ऐसे आ रही होगी, ठीक है। लोड लाइन ऐसे खींचती है हमारे पास और ये पॉइंट कौन सा होता है, VCC अपॉन क्या, RL। और ये पॉइंट जो होता है वो कौन सा होता है, VCC। ये ग्राफ हम दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं ना, सेम है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट देते हैं। अब इनपुट देने का तरीका क्या होता है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। IB इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर है और IB इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर है ना। ट्रांजिस्टर को हम इन्हीं के बीच में क्या कराते हैं, ऑपरेट कराते हैं, काम में लेते हैं। ध्यान से सुनना है ना, ट्रांजिस्टर को हम यहीं ऑपरेट कराते हैं, इस तरीके से सेट करते हैं कि यहीं ऑपरेट हो। अब देखो यहाँ मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इसको यहाँ, ये हमने क्या दिया, एक इनपुट सिग्नल दे दिया। IB की वैल्यू देखो, IB निवेशी में कौन सी करंट फ्लो होती है, IB इनपुट में। यहाँ से ये संकेत हमने इसमें दे दिया। अब क्या होगा, देखो इसको कैसे शो करोगे आप, यहाँ से इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी ये और ये। अब जब हमें मिलेगा ना ये, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होगा, आउटपुट मिलेगा इसका। ट्रांजिस्टर को जब हम बिंदु A यानी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में ऑपरेट कराते हैं, सिग्नल कौन सा देते हैं, यहाँ से ये वाला देते हैं, संकेत ये देते हैं। इसका हमें क्या कराना है, प्रवर्धन कराना है। तो देखो आप इसकी बढ़ाया नहीं बढ़ाइए, बढ़ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं, इसका क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं। और उसमें कौन सा परिपथ काम में आता है, ये परिपथ काम में आता है, ठीक है। तो लोड लाइन क्लियर हो गई होगी। लाइन खींचते हैं VCC अपॉन RL और VCC के बीच में वो लोड लाइन होती है। Q पॉइंट क्या होता है, IB के संगत जो लोड लाइन होती है वो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र को जहाँ काटती है, कट करती है, वो क्या कहलाता है, Q पॉइंट। वहाँ ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं हम। और इसके बाद सिग्नल के लिए हम कैसे करते हैं, ये भी आपने डिस्कस कर लिया, क्या कि जो भी हमारे पास सिग्नल होगा उसको अगर हम भेज रहे हैं इसमें और यहाँ से यहाँ, तो ये देखो प्रवर्धन का ही तो ग्राफ होता है, एक्टिव रीजन का, सक्रिय क्षेत्र का। तो इस सिग्नल का इसका क्या हो जाता है, हमारे पास प्रवर्धन हो जाता है, ठीक है। और हमें यहाँ पर इस तरीके का संकेत मिल जाता है, ठीक है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, लोड लाइन का। इसके बाद देखो इसमें हम एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है
कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, ठीक है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का मतलब क्या होता है? कॉमन एमीटर। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संयोजित, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संयोजित एक ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर को हमने किस में कनेक्ट कर रखा है? कॉमन एमीटर में। ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा में परिवर्तन, की संग्राहक धारा यानी कि कलेक्टर करंट में परिवर्तन। कलेक्टर करंट कौन सी होती है? आईसी होती है। संग्राहक धारा में परिवर्तन की गणना कीजिए, ठीक है। कि कलेक्टर करंट जो होती है ना आईसी, उसमें कितना चेंज हो रहा है कॉमन एमीटर में? कब? जब आधार धारा यानी कि क्या? बेस करंट। जब आधार धारा यानी कि क्या? बेस करंट में 4 मिली एम्पियर, कितना? 4 मिली एम्पियर का परिवर्तन किया जाता है, यानी कि परिवर्तन किया जाता है। आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और उसमें हमें ये बताना है कि जो कलेक्टर करंट होती है, संग्राहक धारा होती है, उसमें कितना चेंजेस हुआ है, परिवर्तन हुआ है। कब? जब हमने जो बेस करंट होती है, आधार धारा है, उसमें कितना परिवर्तन किया है? हमारे पास 4 मिली एम्पियर का परिवर्तन किया है, चेंज किया उसे। इसके लिए कंडीशन दी हुई है कि धारा लाभ यानी करंट गेन कितना दे रखा है, ये इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अल्फा के बारे में कितना दे रखा है? 0.9 दे रखा है, ठीक है। धारा लाभ यानी कि करंट गेन कितना दे रखा है हमारे पास? 0.9 दे रखा है। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका देखो, आपने ये रिलेशन पढ़ा था अल्फा और बीटा में कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। पढ़ा था ना हमने कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू दे रही कि हमें 0.9 अपॉन 1 माइनस 0. कितनी? 9, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 0.9, 1 माइनस 0.9 तो 0.1, 0.9 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो कितना बचेगा? 9। तो बीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9 आ गई। अब देखो बीटा क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बीटा क्या होता है मैंने आपको बताया था, बीटा जो होता है वो होता है IC अपॉन IB, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? परिवर्तन बोल रहा है। और परिवर्तन के लिए मैंने बताया था कि क्या लगाते हैं? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, यानी IC में परिवर्तन अपॉन IB में परिवर्तन। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है? संग्राहक धारा में परिवर्तन। संग्राहक धारा क्या होती है? IC, कलेक्टर करंट। और IB क्या होती है? बेस करंट, यानी कि क्या? आधार धारा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? डेल्टा IC की। डेल्टा IC की वैल्यू कितनी आएगी? बीटा इंटू डेल्टा IB। तो डेल्टा IC इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू डेल्टा IB की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना चेंजेस हुआ है? 4 मिली एम्पियर। तो कितना आएगा? 9 इंटू 4 यानी 36 मिली एम्पियर। इतना परिवर्तन दिखाई देता है, चेंज दिखाई देता है किसमें? कलेक्टर करंट में। क्लियर है ये? तो इस तरीके से हम यहाँ पर संग्राहक धारा में परिवर्तन को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।